अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर रहमान और आज इंशाल्लाह जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर वो ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हम अपना जो प्रॉफ़िट ऑन डेट है जो हमें रिसीव होता है वो हम अपनी रिटर्न के अंदर किस तरह से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रॉफ़िट ऑन डेट लाइक कि आपने किसी भी बैंक के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है और वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की है, कुछ अपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको वहाँ से प्रॉफ़िट मिल रहा है, ठीक है? जिसे आप प्रॉफ़िट ऑन डेट कहते हैं। आज उसको देखेंगे कि हमने उसको अपनी रिटर्न के अंदर किस तरह से डिक्लेयर करना है अच्छे से और किस तरह से उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इसको वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट लेके जाएँगे और साथ वेल्थ स्टेटमेंट साथ रिकंसाइल भी करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे से इसको सबमिट भी करेंगे। ठीक है? आपने बस जो है वो वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। अगर कोई क्वेश्चन है, पूछें कमेंट के अंदर पूछ लें लेकिन नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मेरा गिवन है, डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, आप वहाँ से क्लिक करके कोई क्वेश्चन है पूछ लें, कोई सर्विस वगैरह लेनी है तो ईज़िली आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ना कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा जैसे आपको पता है कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट रिटर्न्स किस तरह से फाइल करनी है लाइक बिज़नेस रिटर्न्स, प्रॉपर्टी रिटर्न, कैपिटल गेन की अब अभी प्रॉफिट ऑन डेट की है, सैलरी रिटर्न वीडियो 2 के अंदर हो गई है, ऑलरेडी हो गई है। वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऑडियो का इश्यू है। ऑडियो का इश्यू नहीं था, दरअसल मैंने अपना माइक कनेक्ट किया हुआ था लेकिन वो शायद कनेक्ट हुआ ही नहीं और जो वो ऑडियो यूज़ हो रही थी वो लैपटॉप की माइक से यूज़ हो रही थी, इसी वजह से वो फिर जो है वो कुछ इश्यू आ रहा था ऑडियो के अंदर। इंशाल्लाह अभी मैंने मेक श्योर किया और सब कुछ ईज़िली मैनेज हो गया। ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पीछे करता हूँ। आपने अपनी वेबसाइट जो है आईआरएस की गवर्नमेंट की वेबसाइट उसके ऊपर आ जाना है iris.gov.pk इसके ऊपर आएँगे। अगर आप गूगल पे आके इसको सर्च भी करते हैं आईरिस 2.0 ईज़िली आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपनी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो यहाँ से इसको आप क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखनी है मेरे चैनल के ऊपर जाएँ, हर तरह की वीडियो मैंने बनाई हुई है आपको हेल्प आउट करने के लिए। आप वहाँ पे जाके इसको देखें, देख के अपना जो है यहाँ पे अपना यूज़र नेम आपको मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र नेम आपका जो होगा आपका सीएनएसी होगा और पासवर्ड जो होगा वो आपका जो आपको मिलेगा वो आप यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ही लगाएँगे इसको हम यहाँ से कर देंगे लॉगिन। चलें जी, ये हमारे सामने जो एपियर का डैशबोर्ड है जिसको आपने जो लोग इसको फ़ाइल करते रहते हैं एवरी ईयर उनके उनके लिए तो जो है वो आपने सेम चीज़ है लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं वो मैंने अपनी वीडियो 1 के अंदर बता दी हैं, क्या चीज़ें चेंजिंग उसके अंदर चेंज हुई है और किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। आप वो वीडियो 1 भी देख सकते हैं, वीडियो 2 जिसके अंदर हमने देखा है कि सैलरी रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करनी है। अब ये वीडियो नंबर 3 है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमने प्रॉफिट एंड डेट किस तरह से फ़ाइल करना है। तो ये प्रॉफिट एंड डेट क्या है कि ये काफ़ी लोगों के लिए होता है। लाइक मैं आपको अगर आप बताऊँ तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि अगर आप जो है पाकिस्तान में एक बंदा है जो कि अपनी सैलरी ले रहा है और वहाँ से सैलरी से कुछ पोर्शन निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ से उसको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, वो भी इसी तरह से रिटर्न फाइल करेगा। कोई एक बंदा है कि जिसने कोई सैलरी वगैरह नहीं ले रहा, उसके पास अच्छी खासी अमाउंट पड़ी हुई है, उसने बस बैंक में रखवा दी है, वहाँ से उसको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, फिर वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, वो भी इसी तरह से होगा। हाँ, एक बंदा ये है कि वो जो है ओवरसीज़ है, लाइक नॉन रेज़िडेंट है। देखेंगे इंशाल्लाह मैं ना अभी इसके बाद एक मेरी वीडियो मैंने लास्ट में डालनी है। एक एज़ अ नॉन रेज़िडेंट आपकी रिटर्न आप किस तरह से फ़ाइल कर सकते हैं। वो 20-25 मिनट की वीडियो होगी जिससे हम देखेंगे कि नॉन रेज़िडेंट होता क्या है? किस तरह से हम देख सकते हैं कि हम नॉन रेज़िडेंट हैं, किस तरह से हम देख सकते हैं कि हम रेज़िडेंट हैं। क्योंकि देखें जो रेज़िडेंट है उसके ऊपर टैक्सेशन जो अप्लाई होगी वो रेज़िडेंट की होगी और जो नॉन रेज़िडेंट है उसके ऊपर जो टैक्सेशन अप्लाई होगी वो नॉन रेज़िडेंट की अप्लाई होगी, रेज़िडेंट की, ठीक है? तो इसको हम देखेंगे कि ये वीडियो भी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे जाएँ तो वहाँ पे देखें। आपको मैंने उस वहाँ पे सब कुछ बताया होगा कि हम रेज़िडेंट किस तरह होते हैं, नॉन रेज़िडेंट किस तरह से होते हैं। उसके अलावा जो डेज़ काउंट करते हैं, 83 आई थिंक डेज़ काउंट करते हैं, वो डेज़ किस तरह से काउंट करते हैं, वो इनकम टैक्स रूल 2002 के अंदर वो सब कुछ बताया होगा, आप उसको देख सकते हैं। और एक बंदा मैं लास्ट में बता रहा था कि ओवरसीज़ जो हैं, वो ओवरसीज़ अगर अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एज़ अ रेमिटेंस लेके आते हैं, वहाँ से अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं और वहाँ से प्रॉफ़िट लेते हैं, वो भी उनके लिए भी सेम ये चीज़ है, थोड़ी-सी डिफरेंट होगा। वो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो जो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो 20-25 मिनट की जो वीडियो होगी उसके अंदर किस तरह से उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। मैं ये इंट्रोडक्शन इसलिए देता हूँ कि ताकि आप जो आगे रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए आपको एक आपके लिए आप देख लें कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं। देन आपके लिए फिर ईज़ी रह जाता है कि आप अपनी रिटर्न उस तरह से फाइल करें। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न। ये देखिए हमारा जो टैक्स पीरियड है वो यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक ये ड्राफ्ट के अंदर पहले पड़ी हुई है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न, इसको मैं ओके करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। ले जी, एक वो सिम्प्लीफाइड जो रिटर्न है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है, जो कि एबीआर ने पहली दफ़ा 2025 टैक्स ईयर 2025 के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। ये देखिए वो जिसकी मैं बात कर रहा था 183 डेज़। अब ये 83 डेज़ जो काउंट भी करते हैं, इसके अंदर वो जो मैंने आपको बताया ना रूल्स होते हैं, इन आउट का कौन-कौन सा डे डालना है, कौन-सा नहीं डालना इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इसको मैं करता हूँ येस कि हम रेज़िडेंट हैं। अगर आप रेज़िडेंट नहीं है तो आप नो कर दें, अगर आप हैं तो येस कर दें, इस तरह से है। लेकिन इसको यहाँ से येस करके मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ एक बंदा है जिसके पास एक सैलरी भी है और साथ वो सैलरी से कुछ पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है और वहाँ से उसको बैंक प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। इसको मैं ओके करता हूँ। अब ना हम यहाँ पे भी इसको रिटर्न को कर सकते हैं। ये पेंशन की रिटर्न का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। मैं इसको अगर आप
मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से हम यहाँ पे भी अपनी रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ लोग हैं जो कि अब पहले से अपनी रिटर्न फ़ाइल करते रहे हैं, तो फिर उनके लिए वो जो दूसरा डैशबोर्ड है जिस दूसरा फ़ॉर्मेट है वो ज़्यादा ईज़ी रहता है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी है, मैंने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें देखी हैं जो कि न्यू हैं, अपडेटेड हैं, जो कि नादरा से लिंक करके इन्होंने आईबीएन नंबर वगैरह वहाँ से लेते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे येस करता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ। ये अगेन वो हमारा जो पुराना फ़ॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब हमने अज़्यूम क्या किया कि एक बंदा सैलरी से अपनी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है यार आपने कहीं से भी की है ना, मैं सैलरी से नहीं कह रहा, आपने कहीं से भी अपनी प्रॉफ़िट एंड डेट ले रहे हैं वो यहाँ से होगा। अच्छा जी, अगर हम जाते हैं यहाँ पे अदर सोर्स के अंदर, अदर सोर्स के अंदर ना अब ये देखें प्रॉफ़िट एंड डेटा ये वाला। अब मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, आपने वो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इसके अंदर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करवा दूँ। अच्छा, चीज़ ये है कि हमने अगर 2000 अगर आपने 24 की रिटर्न फाइल करनी है तो मेरे वो चैनल पे पड़ी है, आप वही देखिएगा। क्योंकि वो जब ज आप 2024 का जो है वो उसको रिटर्न को ओपन करेंगे वो डिफरेंट होगी। अब 25 के अंदर थोड़ी-सी डिफरेंट है। आपने 24 की फाइल करनी है तो वो वीडियो देखें, अगर 25 की फाइल करनी है तो ये वीडियो देखें, ठीक है? ये चीज़ है, आप इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अभी क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड डेट सेक्शन जो है 7 बी और सेक्शन 151 के अंदर होता है सॉरी होता है और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसको लेके चलना है। अब ना मैं एक एग्ज़ाम्पल की अज़्यूम करने लगा हूँ ये चीज़ कि एक बॉक्स 1 है, बॉक्स आपने देख लेना है कि आप बॉक्स 1 के जो है अंदर अंदर फ़ॉल करते हैं या बॉक्स 2 के अंदर। एक बंदा है जो बॉक्स 1 में है जिसकी जो है प्रॉफ़िट जिसको रिसीव हुआ है वो 50 लाख यानी 5 मिलियन से कम है और एक बंदा है बॉक्स बी में जिसको प्रॉफ़िट रिसीव हुआ है वो 50 लाख यानी 5 मिलियन से ज़्यादा है। आपने अपने आप को देख लिया कि आप किधर आ रहे हैं बॉक्स ए में या बॉक्स बी में, आपको पता चल गया ठीक है भई आपको पता चल गया कि आपने कहाँ जाना है। अब चीज़ ये है कि मैं प्रॉफ़िट की बात कर रहा हूँ। मैं अगेन एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं प्रॉफ़िट की बात कर रहा हूँ, आपने इन्वेस्टमेंट को नहीं देखना। हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की हो, 3 करोड़ की हो, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको प्रॉफ़िट जिसके ऊपर मिल रहा है, वो आपने नहीं देखना। आपने देखना है कि आपको पूरे साल के अंदर अपना प्रॉफ़िट किस तरह कितना कितना रिसीव हुआ है, ये चीज़ आपने देखनी है। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। मैं सबसे पहले करने लगा हूँ, जो है वो दूसरा बॉक्स ए वाले जो लोग हैं, उनके लिए चीज़ करने लगा हूँ। बॉक्स ए में मैं अज़्यूम करता हूँ कि मेरी 38 लाख जो है ना, मेरा प्रॉफ़िट रिसीव हुआ है 2025 के अंदर। आप यहाँ पे 15 लाख लिख लो, 20 लाख लिख दो, आपको जो अच्छा लगता है लिख दो। अच्छा, मैंने अब देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा। लेकिन इसने यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आप अज़्यूम करें, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन अपने माइंड के अंदर इसको अज़्यूम कर लें कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी हुई है, इफ प्रॉफिट एक्सीड 5 मिलियन ठीक है, 50 लाख से अगर इंक्रीज़ हो रहा है फिर यहाँ आएगा, अगर यहाँ से इंक्रीज़ नहीं होगा तो ये फाइनल फिक्स्ड है, आप वहाँ पे इसको लेके जाएँ। अभी देखिए कि अगर मैंने आपको कहा कि आप अज़्यूम करें, अज़्यूम आपने किया कि 50 मिलियन से ज़्यादा है सॉरी 5 मिलियन से ज़्यादा है तो अब ये 5 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक सॉरी 5 मिलियन से कम है, इसी वजह से उसने यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दिया। अगर ये मैं इसको अभी हम बॉक्स 1 के हिसाब से जा रहे हैं, बॉक्स 2 में जब जाएँगे तो इसको मैं 5 मिलियन से ज़्यादा भी करूँगा, 50 लाख से ज़्यादा करूँगा तो वहाँ पे इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे एक एंट्री हो गई, अब इसने यहाँ पे भी आपने एंट्री करनी है, ये नहीं है इसको छोड़ देना है, यहाँ पे भी एंट्री करनी है आपको, अगर आपकी 5 मिलियन से कम है तो। इसको मैं जाता हूँ टैक्स चार्जेबल्स में, आपने जाना है फाइनल फिक्स्ड में, वहाँ पे जाके आपने नीचे आना है, यहाँ पे अगर आपको मिलेगा सेक्शन 151 अगर मिल जाए तो यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ बी यहाँ पे लिखा है फ्रॉम बैंक डिपॉज़िट 15% अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन अब ये 5 मिलियन आप बॉक्स ए वाले हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है अपनी टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। मैं इसको अमाउंट को यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना टैक्स बनता है ये? अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूँ कितना टैक्स बना है 15% लगा लेते हैं कि आप फाइलर थे सारा साल, तो उसको अगर 15% हम करते हैं तो कितना टैक्स बनेगा 5,70,000 ठीक है? वो सेम आपके सामने वही चीज़ आई है, ये वही चीज़ है वही अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे ये भी 15% लगा है ना, अगर आपको ये 30% लगा हुआ तो आपने उस हिसाब से देख लेना ज़्यादा होगा लेकिन उसका रिफंड नहीं मिलता जितनी भी अगर आपको नॉन फाइलर की वजह से आपको वो मिला है। अब ये चीज़ होगी यहाँ पे हम जाते हैं या अगेन यहाँ पे कंपटीशन के अंदर, अब ये फाइनल फिक्स्ड है। फाइनल फिक्स का मतलब ये होता है कि भई एक दफ़ा टैक्स लग गया, बस लग गया, इसके अंदर से ना इसके ऊपर और कोई टैक्स लग सकता है, ना इसके ऊपर आप कोई टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, ना इसकी कोई रिडक्शन मिल सकती है, कुछ भी इसका नहीं हो सकता, ठीक है? अब ये यहाँ पे आ गया, आप देखें 0-0 सब कुछ हो गया, आपकी जो रिटर्न है, अभी जो रिटर्न है वो आपकी ओके हो चुकी है, ठीक है? अगर इसके साथ आप अगर आपकी कोई सैलरी वगैरह है, आप वीडियो 2 देखें, वहाँ पे देखें वीडियो नंबर 2 जिसके अंदर इसको मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे अपनी सैलरी मेंशन करें, सैलरी के साथ आपका प्रॉफिट एंड डेट दोनों क्लियर हो जाएँगे। और इसको जब आपने वहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर लेके जाना है, आपने रिकंसिलिएशन में जाके, यहाँ में जाके फाइनल फिक्स में जाके यहाँ पे 38 लाख इसको डिक्लेयर कर देना है, ठीक है? 38 लाख डिक्लेयर करेंगे, तो आपका जो है वो जो दोनों रिकंसिलिएशन वो मैच हो जाएँगी। आपको जितना भी बाकी जितनी आप देख लीजिएगा पर्सनल एक्सपेंसेस क्योंकि एक मेरी वीडियो मैंने आने वाली है, जिसके अंदर हमने देखना है कि वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह से इसको रिकंसाइल करना है। अगर 38 लाख यहाँ पे लिख देंगे, कुछ एक्सपेंसेस लिख देंगे, अब वो 38 लाख में से कुछ एक्सपेंसेस माइनस होंगे, आपकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। वो जो अमाउंट यहाँ पे आएगी, आप उसको कैश इन हैंड में लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम पूरा इससे कॉन्सेप्ट देखेंगे
नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर आई थिंक 4 होगी, क्योंकि जो सॉरी 4 नहीं, 5th होगी, 4 तो हमने ऑलरेडी उसको रिज़र्व किया हुआ है ओवरसीज़ के लिए। अच्छा जी, ये हमारी जो चीज़ है ये हो गई है। अब हम चलते हैं अगेन इस चीज़ के लिए कि हमने अपना जो है वो देखना है कि अगर हम बॉक्स बी वाले हैं, बॉक्स बी वाले कौन से जिनका प्रॉफिट 5 मिलियन से ज़्यादा था। अब हम इसको करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 78 कर देते हैं, या 78 छोड़ो यार, 51 कर देते हैं। 51 लाख कर देते हैं इसको। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखें, अब ये यहाँ पे इसको 0 कर देगा, अब वो सारी की सारी नॉर्मल टैक्स में ले जाएगा। मैं इसका कांसेप्ट आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो है प्रॉफिट है वो 5 मिलियन से कम है, वो फाइनल फिक्स में होता है। अगर वो 5 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर वो नॉर्मल टैक्स स्लैब, यानी कि स्लैब उसमें है, वो एओपी वाले स्लैब लगते हैं। अगर आप 2 स्लैब, अगर आपको पता हो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो वो 2 स्लैब लगते हैं। वो आप स्लैब छोड़ें यार, अगर आप अपनी बेसिक रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हैं तो इसका इतना इश्यू नहीं है। आप वो स्लैब को छोड़ें और अपनी जो है वो आप अपना देखें कि आपका टैक्स बना कितना है। उसने ये इतना जो अपना टैक्स आपका बना दिया 14,40,000, ये उसने क्या बना दिया, आपका टैक्स बना दिया यहाँ पे। अगर आप नीचे आएँ तो ये देखें यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है 14,40,000। ठीक है, आपने इस यहाँ पे प्रीपे पीएसआईडी करके इसको पे करना है, लेकिन नहीं, बैंक क्या है कि बैंक क्या करता है कि वो आपका जो टैक्स उसने डिडक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको बताता हूँ कि अब देखें, मैं इसको यहाँ से अगर ख़त्म करूँ चीज़ को, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ ना, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये है कि आपने आपके बैंक ने क्या किया है कि आपके ऊपर जो 15% की अमाउंट है वो टैक्स डिडक्ट किया है। क्या होता क्या है कि बैंक को नहीं पता होता कि डिफरेंट बैंक होते हैं। आपने मीज़ान बैंक में करवाया होगा, एचबीएल में करवाया होगा, पंजाब बैंक में करवाया होगा। डिफरेंट बैंक के अंदर आपका अकाउंट होता है, वो आपको प्रॉफिट मिलता है, जब टोटल करते हैं तो 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो बैंक वालों के लिए वो 50 लाख से कम होता है, वो टैक्स अंधाधुंध टैक्स डिडक्ट करते हैं 15% के हिसाब से। क्या है कि आपका कुछ है तो 51 लाख, उसके ऊपर जो नॉर्मल स्लैब लगनी है, नॉर्मल स्लैब लग के आपका जो मैंने आपको टैक्स बता दिया 14 लाख कुछ उसके वो कितना था वो बन रहा है। लेकिन अब ये देखें, जो है ना ये चीज़ ये है कि अब जो टैक्स बैंक वालों ने आपका डिडक्ट किया हुआ वो आपने यहाँ पे इसको वहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपने वन बाय वन अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखना है। लाइक अब मैं अगर कोई एचबीएल है तो मैं एचबीएल एचबीएल लिख के आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, आईबीएन नंबर लिखना है। वो लिखने के बाद इसको सबमिट करना है। ये करने के बाद आपका बैंक आ जाएगा, उसका जितना प्रॉफ़िट होगा, जितना टैक्स होगा आपने वहाँ पे मेंशन करना है। मैं लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा जो है वो 2 लाख, ढाई लाख मैं कह देता हूँ कि मेरा टैक्स, सॉरी, यहाँ पे आपने जो लिखना है, जो आपने अमाउंट लिखनी है और यहाँ पे आपने अपना टैक्स लिखना है। मैं 2.5 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ। आप अमाउंट लिख दीजिएगा उस हिसाब से जितनी होगी। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, कंप्यूटेशन में जाते हैं। कंप्यूटेशन में जाने के बाद अब मैं देखता हूँ कि मेरा पहले कितना था। पहले बन रहा था मेरा जो टैक्स बन रहा था, अब कितना बन रहा है, 16,10,000। अब मेरा कितना बन रहा है, 11,60,000। अब ये जो पता है आपको रेट लगे हैं, ये एओपी वाले रेट लगे हैं। 2 स्लैब्स होते हैं, एक सैलरी पर्सन का होता है, एक एओपी का जो दूसरा होता है स्लैब, ये वो लगा है। और अभी देखिए उतनी अमाउंट इससे कम हो गई है। अब आपका क्या होगा कि जब आपका 50 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसको हमने प्रीपेड पीएसआईडी करके उसको फिर आपने उसको पे करना होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको ये लाज़मी चीज़ करनी पड़ेगी। अब इसकी हम अगर हम इसका फैक्ट वैलिड स्टेटमेंट में देखें तो आप रिकंसिलिएशन में आएँगे, 51 लाख है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? इसके ये आपकी इनकम है, इसकी वजह से कुछ एक्सपेंस किए हैं, कुछ आपने खर्चे किए हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे, कुछ आपके कोई एसेट वगैरह परचेज़ किए, यहाँ पे लिखेंगे, जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट होगी, इसको कैश इन हैंड में डाल दें, बैंक में डाल दें, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे डाल के इसको रिकंसाइल करेंगे। अब दोनों चीज़ें कवर हो गई हैं। हाँ, इसके अंदर भी है बॉक्स 2 वाले भी इसको इस तरह से कर सकते हैं, सैलरी में जाके अपनी यहाँ पे चीज़ लिख के जो अमाउंट वहाँ पे लिख के इसको ईज़िली इसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे इसको करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसमें जाता हूँ सबमिट, सबमिट करने के बाद ये मेरी सॉरी, अच्छा वो चीज़ें होती हैं वेलस्टोन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ होगी, वो क्या है, यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। क्योंकि ये इनकी पहली रिटर्न है, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया है, वो ये कुछ ये माँगेगा, क्योंकि मैं जब रिटर्न्स होगी ना, जब वेलस्टमेंट होगी, इसके अंदर मैं चीज़ ये भी डिस्कस कर दूँगा, इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। इसको मैं करूँगा सबमिट। एडमिटेड इनकम टैक्स, हाँ, वो कह रहा है कि एडमिटेड इनकम टैक्स के अंदर जो आपका बन रहा है ना, वो आपने पे करना है, फिर इसके बाद आपकी जो है रिटर्न सबमिट होगी। ये यानी कि ये जो पीएसआईडी है ना, ये आप इसको पीएसआईडी क्रिएट करेंगे, इसकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद इसको जब लिंक करेंगे, तो लिंक करने के बाद क्या होगा कि फिर ये आपकी रिटर्न सबमिट होगी, इसके अलावा आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? मुझे लगता है कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट एंड क्रेडिट इसके अंदर डिक्लेयर करना है। हाँ, कुछ जो नॉन रेज़िडेंट हैं, वो एट्रीब्यूट में जाएँगे, अपना जो यहाँ पे रेज़िडेंट स्टेटस है, वो नॉन रेज़िडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपने लाज़मी कर लेना है। और बाकी सेम चीज़ें हैं, बाकी इतना इश्यू नहीं है। तो ये सारा कुछ था। अगर आप ये सब कुछ खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप करें। लेकिन अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप नॉमिनल सी अमाउंट होती है, किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से ये सारा काम करवाया करें। लेकिन अगर आप खुद कर सकते हैं, मैं ये नहीं बात कह रहा, आप करें। लेकिन आप करवा सकते हैं, तो नंबर गिवन है। अब अगर आप यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएँ तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक गिवन है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएँगे और आप कोई भी आपको सर्विस चाहिए, लाइक अगर आपने यूएसए के अंदर कोई अपनी टैक्सेशन करवानी है, एलएलसी करवानी है, कोई खुलवानी है, या पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवानी है, कुछ भी करवाना है, आपने जस्ट मैसेज करना है।
आपको जितने भी क्वेश्चन्स हैं उसको सबसे पहले आपको आंसर किया जाएगा और उसके बाद आपकी जब सारी क्वेरीज़ रिज़ॉल्व हो जाएँगी उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो एक बेहतरीन और प्रोफेशनल सर्विस और एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये हमारा वादा है और इंशाल्लाह हम इस वादे पे पूरा उतरेंगे और बाकी ये चीज़ है कि अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी है, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन है, आप फिर भी पूछें। आप मैसेज करें, पूछें, आपको बताया जाएगा। लेकिन जैसे ही फ्री होऊँगा तब मैं रिप्लाई करूँगा। आप कॉल करनी है देख लीजिएगा लेकिन कॉल मैं ज़्यादा पिक करता नहीं हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊँगा तो आपको लाज़मी मैसेज आपको रिप्लाई लाज़मी कर दूँगा जैसे ही फ्री होऊँगा। लेकिन अगर कोई कुछ बिज़ी हुआ तो पहले कह रहा हूँ माज़रत लेकिन मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा जब मेरे पास टाइम होगा तो, ठीक है? तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, जहाँ आपका दिल करता है पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 4 के अंदर जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने ओवरसीज़ की रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़।